आ जाएंगे। ठीक, तो कल जो हमने पढ़ा था, कल ही यह पूरा होना था, परंतु लाइट चले जाने के कारण नहीं हो पाया। तो जो राजा था वह दमयंती के विषय में पथिक से सुन करके और दमयंती के प्रति वह केवल बिना देखे हुए ही, केवल सुनने मात्र से अनुरक्त हो गया था और अपने जो आभूषण इत्यादि थे वे पथिक को उसने उतार करके दे दिए थे। उसके बाद राजा नल भी जो है अपने निवास स्थान की तरफ को चला गया था। उसके बाद ततः प्रवृत्ति, तब से, और तब से क्या हुआ, हृद्योद्यानमतरुतरंगित सरी तीरे तरुणामध तल्पे नल्प सरोजिनी नवदल प्राये खिन्नात्मनः तल्पे नल्प सरोजिनी नवदल प्राये खिन्नात्मनः धीरस्यापि मनाङ्मनस्तृणकुटी कोणान्तराले बलात् लग्नोऽस्येति विभाव्यते परवशै रंगैरनलांगनलः। तो शार्दूल विक्रीडित छंद में यह श्लोक है, अंतिम से पूर्व वाला। अब अन्वय देखते हैं इसका। हृद्योद्यानम मरुतरंगित सरी तीरे तरुणाम अधः अनल्प सरोजिनी नवदल प्राये तल्पे अपि खिन्नात्मनः धीरस्य अपि अस्य मनस्तृणकुटी कोणान्तराले बलात्, यहाँ पर ये तोरली होकर के लॉ यहाँ गया है, बलात् परवशै अंगे मनाक लग्नः अनंगानलः। विभाव्यते। तो अभिप्राय क्या है, हृदोद्यान मरु तरंगित सरी तीरे। हृद मतलब होता है मनोहर, उद्यान उद्यान ही होता है, मरु वायु, तरंगित सरी तीरे, मनोहर उद्यान में वायु से तरंगित सरित तीरे। सरित मतलब क्या होगा, नदी, नदी के तीर पर हृद उद्यान में, यानी कि मनोरम उद्यान में मरुत वायु तरंगित, मरुत तरंगित वायु के द्वारा तरंगित सरित तीरे। सरित मतलब नदी के तीर पर। अनीता जी का भी स्वागत है। तरुणाम अधः, वृक्षों के नीचे, अनल्प यानी कि न अल्प इति अनल्प अत्यधिक, सरोजिनी नवदल प्राये अपि यानी कि कमल के पुष्पों के नवीन दलों से युक्त, तल्पे, तल्प मतलब होता है बिछावन, यहाँ गद्दे इत्यादि जो हम बिछाते हैं उसे भी तल्प कहा जाता है। खिन्न आत्मनः, धीरस्य अपि, धैर्यवान होने पर भी, अश्य इस राजा के, मनः तृणकुटी कोणांतराले, मनः तृणकुटी यानी कि तृण मतलब घास फूस की, कुटी कुटिया रूपी मन के कोणांतराले कोने में,
बलात् बलपूर्वक परवशई परवश अंगई परवशई अंगई परवश अंगों में मनात थोड़ा बहुत या कुछ मनाग लग्न अनंगानल विभाव्यते लगा हुआ लग्न लगा हुआ अनंगानल यानी कि कामाग्नि लगी हुई कामाग्नि विभाव्यते ऐसा प्रतीत हो रहा है इति विभाव्यते अस्य इति विभाव्यते। हृद उद्यान में भाव यह है कि राजा जो है सुंदर मनोरम उद्यान में बैठा हुआ है अथवा उद्यान में कमल दल के ऊपर लेटा हुआ है, फिर भी उसके मन रूपी पर्ण कुटीर में क्या हुआ है, कामदेव की अग्नि लगी हुई है। ठीक है, वह ऐसी प्रतीत हो रही है। हृद उद्यान मरु तरंगित सरित तीरे, हृद उद्यान में हवा से तरंगित नदी के तीर पर भी वृक्षों के नीचे और अत्यधिक अनल्प मतलब बहुत सारे सरोजनी नवदल प्राये अपि नव सरोजनी कमल के नए पत्तों से युक्त तल्प या बिछावन में अथवा सैया पर होने पर भी खिन्न आत्मनः दुखी मन वाला यह धीरस्य अपि धीर होने पर भी इसके अस्य मनः तृणकुटी कोणांतराले मन रूपी पर्ण कुटीर के कोने में बलपूर्वक परवशई अंगई दूसरे के बस में बलपूर्वक हो जाने वाले अंगों में क्या हुआ है, अंगों के द्वारा लग्न अनंगानल अंगों में लगा हुआ अनंगानल यानी कि कामाग्नि इति विभाव्यते प्रतीत हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस राजा के अंगों में अथवा इस राजा के मन में क्या लगी हुई है, कामाग्नि दधक रही है। इस प्रकार से हो गया, समझ में आ गया होगा। अंतिम श्लोक पढ़ लेते हैं, मालिनी छंद में है। आठ और 7 पर इसमें यति होगी। पुनरपि तदभिज्ञान प्रक्षत पान्त सार्थान् प्रतिपदमथ यूनो यान्ति तस्य क्रमेण हरचरण सरोज द्वन्द्वमुद्राङ्क मौले मदन मदनिवासा वासराः प्रावश्रेण्यः। अब अन्वय करते हैं इसका। भाव यह है कि दमयंती के विषय में पूछते पूछते जो नल था उसके जो प्रावर्षेण मतलब होता है वार्षिक वर्षा ऋतु के दिन, वर्षा के दिन जो थे उसके उसी के विषय में पूछते पूछते यान्ति समाप्त हो रहे थे। मुख्य वाक्य यह है कि प्रावर्ष्णेयाः वासराः यान्ति तस्य यूनः प्रावर्ष्णीयाः वासराः यान्ति। बाकी विशेषताएं होंगी नल की। हर चरण सरोज द्वंद्व मुद्रांक मौलेह तस्य यूनः मदन मद विलासाः मदन मद निवासाः प्रावास्नेयाः वासराः पुनः अपि प्रतिपथम। अथ यहाँ से ले लेंगे, प्रारंभ में आ जाएगा अथ, इसके बाद अनंतर अथ हर चरण सरोज द्वंद्व मुद्रांक मौले तस्य यूनः, यूनः का विशेषण हो जाएगा हर चरण सरोज द्वंद्व मुद्रांक मौले।
मदन मद निवासाः प्रावार्ष्णेयाः वासराः प्रतिपथम पार्थ प्रतिपथम तद अभिज्ञान पार्थ सार्थान प्रक्षतः यान्ति। ठीक है, हर चरण सरोज द्वंद्व मुद्रांक मौले है। नल की विशेषता है, हर मतलब होता है भगवान शंकर, चरण सरोज चरण कमल द्वंद्व जोड़ा चरण कमल युगल, मुद्रांक मौले है जिसके माथे पर, जिसकी मौली पर, प्रणाम शीतल जी स्वागत है, जिसकी मौली पर, जिसके माथे पर क्या है, भगवान शंकर के चरण सरोज का जोड़ा मुद्रांकित है, अंकित है, ऐसे मौली वाले। हर चरण सरोज द्वंद्व मुद्रांक मौलेह पश्चिम यूनः, उस युवक के यानी कि नल के, ऐसे नल के, तस्य यूनः ऐसे युवक नल के, मदन मद निवासाः वासराः, मदन मद निवासाः वासरा यानी कि मदन के, कामदेव के मद से युक्त, कामदेव का मद जिन दिनों में निवास करता है ऐसे दिन, वासराः मतलब दिन, प्रावर्षणेयाः वासराः वर्षा ऋतु के दिन, क्रमेण क्रमशः, पुनरपि फिर भी, पुनः पुनः, तद अभिज्ञान पार्थ सार्थान प्रक्षतः यान्ति, तद अभिज्ञान उसकी पहचान, पांथ सार्थान यानी कि जो भी पथिक आते जाते रहते थे, प्रतिपथम प्रत्येक रास्ते में जो जो पथिक आते जाते रहते थे उन पथिकों से, उस जिस कन्या के विषय में उसने पथिक से सुना था उस दमयंती की तद अभिज्ञान उसकी पहचान अथवा उसके वृतांत को पथिकों से, पांथ सार्थान जो पथिक हैं उनसे पूछते हुए, प्रक्षतः पूछते पूछते, यान्ति व्यतीत हुए, उस नल के, उसके बाद जब से वह पथिक गया है, जब से उसने सुना है तब से उसके जो भी दिन थे वह कैसे व्यतीत हो रहे थे, जो भी प्रतिपथम प्रत्येक मार्ग में जो भी पथिक आ रहे थे, पांथ सारथी आ रहे थे, उन पांथ सारथों से, उन मार्ग में जाने वाले लोगों से उस दमयंती का वृत्तांत पूछते पूछते उसके जो मदन निवासा वासरा, मदन निवासा वासरा का विशेषण होगा। ठीक है, प्रावार्षणीयाः वासराः यान्ति व्यतीत हुए। तो इस प्रकार से अंतिम श्लोक हो गया। इति कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हर हर भगवान शंकर के चरण युगल से अंकित, जिसका चरण युगल चिन्ह जिसके माथे पर है, ऐसा हर चरण सरोज द्वंद्व मुद्रांक मौलेह, ऐसा नल। ठीक है, ये नल का विशेषण है, यूनः का विशेषण होगा। यहाँ पर नल के लिए यूनः युवक शब्द प्रयुक्त किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इति त्रिविक्रम भट्ट विरचितायाम दमयंती कथायाम हर चरण सरोजांकायाम प्रथम उच्छ्वासः समाप्तः। तो आज प्रश्न है, ऐसा देख करके शायद बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। चलिए, बहुत सारा स्वागत है आप सबका। इसके बाद अंत में प्रारंभिक दिन भी हमने पढ़ा था, लेकिन अभी हमने पढ़ लिया तो थोड़ा सा फिर से वो हो जाएगा रिवाइज जैसा। तो कुछ जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं वे यहाँ पर रखी गई हैं। तो पहला है काचो अपि उच्चैर मणीयते, काचो अपि उच्चैर मणीयते। पहले उच्छ्वास में, सभी पहले उच्छ्वास की पंक्तियां हैं क्योंकि पहला उच्छ्वास ही लगा हुआ है। तो 8वें श्लोक में यह है कि कांच भी जो है मणियों के साथ रह करके मणियों की शोभा को प्राप्त करता है। तो कवि ने प्रारंभ में अपने विषय में जब कह रहे थे कि मैं मूर्ख हूँ और इस प्रकार का प्रयास कर रहा हूँ, तो उसी प्रसंग में कवि ने कहा है कि काचो अपि उच्चैर
मणीयते। उसके बाद करोति कस्य नाहलादम कथा कांतेव भारती, कांता इव भारती कथा कस्य आह्लादम न करोति। यह भी कवि ने पहले उच्छ्वास के 13वें श्लोक में कि जो भारती महाभारत की कथा है, भारती से अभिप्राय यहाँ पर महाभारत की कथा है, कांता के समान महाभारत की कथा किसको आह्लादित नहीं करती है। उसके बाद सर्वसहा सूरयः, यहाँ पर भी कवि ने अपने ही विषय में कहा कि जो मैं इस तरह का की रचना कर रहा हूँ तो विद्वान लोग इसकी प्रशंसा ही करेंगे, क्योंकि जो सूर जो विद्वान लोग होते हैं वे सर्वसहा होते हैं, यानी कि सब कुछ सहन कर जाते हैं, तो वे ज्यादा अत्यधिक मुझ पर क्रोधित नहीं होंगे। उसके बाद नेको रसः कवे, ये भी कवि ने अपने ही विषय में कहा है पहले उच्छ्वास के 16वें श्लोक में कि मैं सबंग श्लेष में रचना कर रहा हूँ, तो आप लोग जो है विचलित ना हो। कवि को एक ही रस प्रिय नहीं होता है, कवि अलग अलग रसों में रचना करता है। वेत्ति विश्वम भरा भारम गिरिणाम गिरिमाश्रयम, ये भी कवि ने 18वें श्लोक में कहा है कि जो मैं रचना कर रहा हूँ, या जो कवि की जो रचना करने में जो परिश्रम लगता है उसको केवल कवि ही जान सकता है। जिस प्रकार से विश्वम्भरा यानी कि पृथ्वी, गिरिणाम भारम गरिमाश्रयम भारम वेत्ति, जिस प्रकार से पृथ्वी जो हमारे पर्वत हैं उनके गरिमामय भार को जानती है। महनीया महानुभावा भवंती, यहाँ पर पथिक ने नल के विषय में कहा है। जब नल को देखा तो महान भाव यानी कि जो प्रभावशाली लोग होते हैं वे पूजनीय होते हैं। नल को देखते ही नल का जब दूर से ही देखा कोई राजा जैसा लग रहा है तो महनीया महान भावा भवंती, पथिक का कथन है नल के विषय में। सौख्यस्य आयतनम भवंती रसिकाः कंदर्प शस्त्रम स्त्रियः, ये जो है उस दक्षिण देश के विषय में, विदर्भ देश के विषय में वर्णन है कि वहां जो है सौख्यस्य आयतनम भवंती रसिकाः कंदर्प शस्त्रम स्त्रियः, स्त्रियां जो है कंदर्प का क्या होती हैं, शस्त्र के रूप में प्रयुक्त होती हैं। और सौख्य से आयतनम भवंती, रसिक लोग जो हैं वे क्या होते हैं, माधुर्य अथवा माधुर्य का आयतन अथवा रसिक क्या होते हैं, मतलब एक तरह से मन जो रसिक जैसे होते हैं वहां के लोग, इस प्रकार का कुछ था। अर्थ में स्पष्ट बोल रही हूँ। युव जनोन्मादिनी यौवन स्त्री, ये जो है उस दमयंती के विषय में ही बोला कि युवकों को उन्मादित करने वाली उसकी यौवन स्त्री है, इस प्रकार का। उसके बाद ते धन्यान्यपद न्यपतन येषाम कंदर्प सदृशे दृशः, वे लोग धन्य हैं जिनकी दृष्टि कंदर्प सदृशे न्यपत, उस कामदेव के समान उस व्यक्ति पर जिनकी दृष्टि पड़ी है वे लोग धन्य है। ऐसा दमयंती ने उस नल के विषय में सुन करके ये बात उस पथिक से कही, और जो पथिक राजा को बता रहा था वो सुन करके राजा को बताता है इस कथन को। ठीक है। कांते अपि उन्नत चेतसो अपि कुरुतेव नामनेव निम्नम मनः, यह नल की उक्ति है। नल ने जब उसका वृत्तांत सुना तो कहा कि केवल नामनेव निम्नम मनः, सुनने मात्र से ही मेरा जो मन है वह निम्नता को अथवा उसके प्रति अनुरक्त हो रहा है। मेरा मन कांता यानी कि वह उस सुंदरी के विषय में सुनते हुए भी अति उन्नत चेतसः अपि, अत्यधिक उन्नत चित्तवान होने पर भी जो मन है वह क्या हो रहा है, उसके प्रति अनुरक्त हो रहा है। लाइट को रोज क्लास के समय में जाना होता है। चलिए, उसके बाद अगाधांतः परिस्पन्नम विबुधानंद मंदिरम, ये भी तीसरे में है, पहले उच्छ्वास के तीसरे श्लोक में। उसके बाद अनेक दृश्वानः किल आश्चर्य दर्शिनो भवन्ति इति, ये नल ने पथिक के विषय में कहा जो अनेक जगह घूमने वाले लोग होते हैं अथवा जिन्होंने बहुत देश देखे होते हैं। अनेक देश दृश्वानः, जिन्होंने बहुत सारे देश देखे होते हैं वह आश्चर्यदर्शी होते हैं। उसके बाद अपूर्व दर्शने अपि न जात्या मणयः स्वच्छताम अपनुते, ये पथिक के ही विषय में बोला कि आप बैठो और कुछ बताओ, थोड़ी देर यहाँ पर
तो कहा कि अपूर्व दर्शने अपि, एक ही बार देखने पर भी, यानी कि पहली बार दर्शन होने पर भी जो मणियां हैं वे अपनी चमक को अथवा अपनी शोभा को विद्युत दुश्मनी निभाती है। हाँ बिल्कुल, विद्युत दुश्मनी मेरे से निभा रही है। एक तो गर्मी हो जाती है लाइट जाने में। चलिए कोई बात नहीं, हमने लैपटॉप पहले से चार्ज लगाया था तो कल की तरह नहीं होगा। सर्वथा नमः सुस्थित जन दुर्जनाय मनोजन्मने, ये नल कहता है उस कामदेव को प्रणाम है जो सुस्थित जन दुर्जनाय मनोजन्मने, सुस्थित सुव्यवस्थित या जो किसी प्रकार से विचलित नहीं है ऐसे व्यक्ति के लिए जो दुर्जनता का व्यवहार करता है अथवा उसके लिए जो दुर्जन होता है, ऐसे कामदेव को सर्वथा नमः, हमेशा प्रणाम है, ऐसा ये नल कहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इतनी ही पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इनको नोट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। उसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और इसके बाद पोल आएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अच्छी खासी 6-7 लोग जुड़े हुए हैं तो मजा आएगा आप लोगों को भी। तो पहला प्रश्न है, तीस सेकंड के लिए देंगे हम। नल चंपू का अन्य नाम नहीं है। चार बट्टे 6 लोगों ने आंसर दिया। अनुदीप सिंह आंसर, अन्य लोगों ने सही आंसर नहीं दिया क्या? चलिए दूसरा, नल चंपू मंगलाचरण में प्रयुक्त गिरिसुता से क्या अभिप्राय है? आप लोगों पे के पास पोल नहीं आ रहा है क्या? अगर नहीं आ रहा है तो मैसेज करके कह सकते हैं। अच्छा, मैंने जल्दी समाप्त तो नहीं कर दिया था उस समय? शायद 2 लोग रह गए, मैंने जल्दी समाप्त कर दिया था उस समय। चलिए, 3 लोगों ने एकदम सही आंसर दिया। अच्छा, व्याख्या भी करनी चाहिए थी ना। नल चंपू का अन्य नाम नहीं है तो नल चरितम नहीं है। अन्य नाम हरिचरण सरोजांक इसलिए है क्योंकि इसके अंत में हरिचरण सरोजांक, हरिचरण सरोज शब्द का प्रयोग हुआ था। जैसे नल के विषय में जो अंतिम श्लोक था उसमें अभी हमने पढ़ा कि हरिचरण सरोज द्वंद द्वंद मुद्रांक मौले इस प्रकार से प्रयुक्त हुआ। तो प्रत्येक जो उच्छ्वास है उसके अंत में यह शब्द प्रयुक्त हुआ है, इसलिए इसे हरिचरण सरोजांक काव्य कहते हैं। दमयंती कथा तो कहते ही हैं, दमयंती चंपू कहते ही हैं, तो नल चरितम इसको नहीं कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मंगलाचरण में प्रयुक्त गिरिसुता का अभिप्राय पार्वती भी है, और एक सूत्र है जो राजा उसके दमयंती के जो पिता थे भीम, उनको भी गिरी कहा जाता है। एक सूत्र है, गिरी भी नृपे सूत्रे स्वभावे पर्वते जले, इस सूत्र के अनुसार इनको भी क्या कहा जाता है? गिरी कहा जाता है। तो इस उससे ये जो दमयंती है वह भी गिरिसुता हो गई। तो दोनों जो हैं गिरिसुता है। उसके बाद अगला, गद्य पद्यमयी सांको सोच्छ्वासा चंपू कश्य
कथनम अस्ति, ये चंपू के विषय में किसने कहा है, ठीक है, ये करना है आपको। एक व्यक्ति ने आंसर नहीं दिया है, अन्य सभी लोगों ने दिया है। प्रियांशी जी ने केवल सही आंसर दिया है। चलिए, तो गद्य पद्यमयी सांको सोच्छवासा चंपू कस्य कथनम अस्ति, ये जो है हेमचंद्राचार्य जी ने अपने काव्यानुशासन में कहा है। तो दोनों इसके सही आंसर हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त तो कुछ चीजें और बता देते हैं इसमें। जो हरिदास भट्टाचार्य जी हैं, उन्होंने कहा है चमत्कृत्य पुनाति सहृदयान विस्मृति कृत्य प्रसादयति इति चंपू। उसके बाद दंडी ने भी अपने काव्यादर्श में कुछ कहा है इसके विषय में, गद्य पद्यमयी काचित चंपू अभिधीयते, और गद्य पद्यमयी वाणी चंपू इति अभिधीयते, ये शब्द कल्पद्रुम में कहा गया, जो एक शब्दकोश है। गद्य पद्यमयम काव्यम चंपूर अभिधीयते, ये साहित्य दर्पण में कहा गया। तो लगभग एक ही प्रकार के शब्द हैं। साहित्य दर्पण में काव्यम कहा है, शब्द कल्पद्रुम में वाणी कहा है, और काव्यादर्शकार ने यानी कि दंडी ने काचित कह दिया, ठीक है। और ये डिफरेंट वाक्य जो है, गद्य पद्यमयी सोच्छवासा, ये हेमचंद्राचार्य जी का है, और चमत्कृत्य पुनाति सहृदयान विस्मृति कृत्य प्रसादयति, ये हरिदास भट्टाचार्य जी का कथन है, ठीक। उसके बाद सब लोग उसके चक्कर में, दो ऑप्शन के चक्कर में कंफ्यूज हो गए मुझे लगता है। अगला पोल, नल चंपू में किस नदी का वर्णन नहीं है? चल जा भाई पोल। चलिए, 3 लोगों ने सही आंसर दिया है। नल चंपू में किसका वर्णन नहीं है? सभी लोगों ने लगभग पढ़ा होगा। तो फिर सतलज नदी किसने लगा दिया गलत आंसर? पयोष्णी नदी में दमनक नामक मुनि तपस्या करते थे। ये हालांकि प्रथम उच्छ्वास में इसका वर्णन नहीं है, फिर भी ये मुख्य बातें हैं इसकी। तो पयोष्णी नदी का वर्णन है, दमनक मुनि तपस्या करते हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया, तो वो आगे के उच्छ्वासों में है ये, जब उसका जन्म होता है। और कावेरी तीर भूमयः पहले ही उच्छ्वास में आया हुआ है, उसी विदर्भ के विषय में जब वर्णन किया जाता है। और चंद्रभागा प्रथम में ही इसके आया है, गंगा नदी का नाम आया है। तो सतलज नदी तो यहाँ उत्तर भारत में, वो भी क्या कहते हैं, पंजाब कश्मीर साइड को बहती है, तो वहां दक्षिण भारत में कहाँ से आ जाएगी? ये उत्तर का पथिक दक्षिण के विषय में बात कर रहा है, तो यहाँ ये इस नदी का वर्णन नहीं हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से पर्वतों का भी कभी पूछा जा सकता है, या नहीं भी पूछा जा सकता है, फिर भी। चलिए, न्यग्रोध कि न्यग्रोध क्या था, ठीक है। लाइट आ गई है। न्यग्रोध क्या है? बहुत बार इस शब्द का प्रयोग हुआ है इसमें, तो आंसर करेंगे आप लोग।
चलिए सभी लोगों ने आंसर दे दिया है तो अच्छा, कोई नए आए हैं दोबारा से, यदि पोल दिख रहा होगा तो दे सकते हैं आंसर। दो लोगों ने मात्र सही आंसर दिया है, पूजा जी ने दिया है, क्योंकि पूजा जी रोज आई थी पढ़ने के लिए और उन्होंने सुना था। न्यगरोध क्या होता है? बट वृक्ष। बट वृक्ष के लिए न्यगरोध पादप कई बार यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है नलचंपू में। उसके बाद निकिता जी आंसर नहीं कर रही हैं, आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं है आपको। और यहाँ जो करेंगे और प्रथम आएंगे, पहले तो इसमें पता ही नहीं चलता है कौन प्रथम आया। यदि कोई प्रथम आ भी गया तो उसको कोई इनाम इत्यादि दिया जाना है नहीं, ठीक है? तो इसलिए ज्यादा परेशान न हो, आंसर दे सकते। श्रीशैल पर्वते कहाँ निवसति, श्रीशैल नामक पर्वत का वर्णन मिलता है इसमें। वहां कौन निवास करता था? स्कंददेव, शूलपाणी, पथिक, दमनक मुनि, कौन निवास करता था? आंसर लगाएंगे। चलिए सभी ने आंसर कर दिया है तो समाप्त कर देते हैं। दो लोगों ने केवल सही आंसर दिया है, क्या बात? शूलपाणी, भगवान शंकर जी वहां पर आया है ना वर्णन की, कैलाश की शोभा पर का मजाक बनाने वाले अपहसित कैलाश श्री श्रीशैल पर्वते सेव्यते शूलपाणिना, इस प्रकार से वर्णन आया है। अरे गलती से, कोई बात नहीं। चलिए, तो श्रीशैल पर्वत का वर्णन वहां पर आया है, तो भगवान शंकर वहां पर निवास करते हैं। और मैंने एक दूसरे किसी काव्य में पढ़ा कि मल्लिकार्जुन करके भगवान शंकर का मंदिर है श्रीशैल पर्वत में। तो ये किसी अन्य काव्य में दिया हुआ था कि भगवान शंकर का मंदिर है। मैंने कहा नल चंपू में यही वर्ण। हाँ, हम कक्षा नहीं किए थे, कोई बात नहीं। कक्षा करने से और आंसर करने से कोई मतलब ही नहीं है, आप कुछ नया ही सीखेंगे, दिक्कत ही नहीं है। प्रश्न मतलब उसमें ये होगा कि आपको बिना पढ़े भी तो आपका प्रश्न सही हो सकता है। कैसे, आपको कितना ज्ञान है, आप और महान हो जाएंगे बिना पढ़े सही आंसर कर देंगे, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। चंपू इत्यत्र का धातु, चंपू में कौन सी धातु है? पढ़ लेंगे और अच्छे से आंसर करेंगे, ठीक है? चलिए सभी लोग आंसर कर चुके हैं, समाप्त कर देते हैं। 3 लोगों ने आंसर दिया। ये देखिए निकिता जी, आप बिना पढ़े आंसर देते रही हैं, आपसे अधिक बुद्धिमान तो कोई है ही नहीं। तो चपी धातु है, ठीक है? चला जा भाई पोल। निम्न में से कौन सा कथन नल का है? नल ने कौन सा कथन कहा है इनमें से? ठीक है, अभी हमने पढ़ा है तो आपको अधिक कठिनता शायद नहीं होगी। आराम से पढ़ करके करेंगे, अभी बताया है तो ज्यादा कठिनता होगी नहीं।
चलिए, सबने कर दिया है तो पोल को समाप्त कर देते हैं। केवल रुचि जी ने सही किया है। अभी भी आपने सही से नहीं सुना क्या? अनेक दृश्यवान, अनेक दृश्यवानः किल, अथवा ये थोड़ा सा मैंने लिखने में गलत किया, विसर्ग भी लगाया, हलंत भी लगाया, मैं भी महान हूँ, ठीक है। अनेक दृश्यवानः होगा, किल आचार्य दर्शिनः भवन्ति, हलंत लगाने की तो आदत ही हो गई है। जहाँ विसर्ग भी होता है वहां भी हलंत ठोक दो अंतिम में। हलंत्यम सूत्र ज्यादा पढ़ लिया है हमने। तो अनेक दृश्यवानः किल आचार्य दर्शिनो भवन्ति, जो अनेक देश दृश्यवान, अनेक देशों को देखने वाले ही आश्चर्यदर्शी होते हैं, निश्चय ही आश्चर्यदर्शी होते हैं, ऐसा नल ने उस पथिक से कहा था। योजनोन्मादिनी यौवन श्री नल दमयंती के विषय में पथिक ने बोला, ते धन्या न्यपतन्येषाम कंदर्प सदृश दृशः, ये नल के विषय में बोला। महनिया महानुभावा भवन्ति, ये पथिक ने नल के विषय में बोला है। तो नल का कथन कौन सा है? नल ने यही कहा है, ठीक है। नल चंपू का मंगलाचरण किस प्रकार का है? तो आंसर देंगे आप लोग। चलिए, 4 लोगों ने सही आंसर दिया है। नल चंपू का मंगलाचरण एक तो नमस्कारात्मक है, जयति शब्द से नमस्कार जिसकी जय होती है वह प्रणम्य हो जाता है, तो इसलिए नमस्कारात्मक माना गया है। और वस्तु निर्देश, क्योंकि गिरी सुता शब्द से दमयंती का और क्या बोलते हैं, चांदना चंद्रमौली उरसी रस निषेक चांदना चंद्रमौली, इस प्रकार से नल का बोध होता है। उसमें श्लेष के द्वारा नल और दमयंती का भी अर्थ लिया गया है, शंकर और पार्वती का भी अर्थ लिया गया है। तो दोनों प्रकार का मंगलाचरण होगा, आशीर्वादात्मक नहीं है। 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। आशीर्वादात्मक, जिसमें आशीर्वाद दिया जाता है, जैसे उसमें है अभिज्ञान शाकुंतलम में कि आपकी रक्षा करें, इस प्रकार से। और नमस्कार, किसी को नमस्कार किया जाता है। और वस्तु निर्देश, जहाँ पर जो कथा वस्तु है उसका कुछ निर्देशन किया जाता है, उसे वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहते हैं। त्रिविक्रम भट्ट के पिताजी का नाम, नहीं सॉरी, पितामह का नाम क्या था? मैं गलत भी पढ़ूं तो आप सही पढ़ के ही आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत जल्दी आप लोगों ने आंसर दे दिया है सबने। तो 3 लोगों ने सही आंसर दिया है। त्रिविक्रम भट्ट के पितामह का नाम था श्रीधर, और उनके पिता का नाम देवादित्य या नेमादित्य था। और वीरसेन कौन थे? उनके नल के पिता थे, ठीक है। और दमयंती के कौन थे? भीम। वीरसेन और रूपवती नल के माता पिता थे, भीमसेन और प्रियंगु मंजरी दमयंती के पिता थे, ठीक है। अगला है, नल चंपू कथा का वर्णन महाभारत के कितने अध्यायों में किया गया? ये मैंने, अगर पहली कक्षा जिसने देखी है वो इसमें एक प्रश्न भी गलत नहीं करेगा।
चलिए, बहुत जल्दी आप लोगों ने सबने कर दिया है। 3 लोगों ने सही आंसर दिया है। 27 अध्यायों में महाभारत के वन पर्व में 27 अध्यायों में नल चंपू की कथा वर्णित है, परंतु जो नल चंपू में जो कथा ली गई है वह केवल उन 27 अध्यायों में से प्रारंभिक 4 अध्यायों में से ली गई है। ठीक है। रामायण चंपू के रचनाकार कौन है? एक रामायण चंपू भी है नल चंपू के अतिरिक्त। तो रामायण चंपू के रचनाकार कौन है? आंसर करेंगे फटाफट। चलिए, आपने बहुत जल्दी कर दिया है। 3 लोगों का सही आंसर है। रामायण चंपू के हैं भोजराज। त्रिविक्रम भट्ट का एक अन्य चंपू है मदालसा चंपू, वह इसके बराबर इतना पॉपुलर हुआ नहीं। और श्रीधर जो है इनके पितामही हैं त्रिविक्रम भट्ट जी के। और जो लक्ष्मण भट्ट है ना, इन्होंने इस भोजराज वाला जो रामायण चंपू है इसका युद्ध कांड करके एक लिख करके इसको पूरा किया है। भोजराज का जो चंपू ग्रंथ है रामायण चंपू या चंपू रामायण, तो उसको पूरा किया है ये लक्ष्मण। अभी मैंने देखा तो मैंने सोचा इसको भी ऑप्शन में दे दिया जाए, कुछ अतिरिक्त जानकारी मिल जाएगी आप लोगों को। नल चंपू के टीकाकार नहीं है। नल चंपू के टीकाकार कौन नहीं है इनमें से? सही आंसर करेंगे आप लोग। चलिए, सबने कर दिया है। 3 लोगों ने सही आंसर किया। नल चंपू के मल्लीनाथ नहीं है। मल्लीनाथ जी ने कालिदास के ग्रंथों में टीकाएं लिखी हैं और क्या कहते हैं शिशुपाल वध पर लिखी है, किरातार्जुनीयन पर टीका लिखी है, लेकिन इस पर नहीं लिखी है। कालिदास के ग्रंथों में किस नाम से टीका है? कोई कमेंट में लिख देंगे, याद होगा आप लोगों को। त्रिविक्रम भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? आंसर करेंगे। बहुत सरल प्रश्न है। किसी ने भी सही आंसर नहीं किया। क्या हो गया भाई, मेरे से गलत हो गया था क्या? मैंने गलत लगाया था क्या आंसर? किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया। त्रिविक्रम भट्ट के का निवास स्थान विदर्भ था। मैंने बी ही लगाया था शायद, या गलत लगाया था तो बोल सकते हैं आप। हाँ, बी तो किया है मैंने। क्या हो गया भाई? कुंडिनपुर के राजा भीम थे, निषदा के नल थे, और कश्मीर का तो कोई संबंध ही नहीं है। ये कर दिया 2 लोगों ने। नहीं, क्या किया? अच्छा, 2 लोगों ने सही दिया। 0 क्यों दिखा रहा है इस पे? 1 2, हाँ 2 लोगों ने डी किया है, 1 ने सी किया है, और बी 0 लोगों ने। ऐसा क्यों भाई? विदर्भ के निवासी थे। क्या नाम है? मैंने एक इससे पहले क्वेश्चन किया था कि कालिदास के ग्रंथों में किस नाम से टीका लिखी है मल्लीनाथ जी ने? कोई बता सकता है क्या?
नल चंपू की पंक्ति नहीं है। नल चंपू की कौन सी पंक्ति नहीं है? ठीक है, अभी हमने सारी पंक्तियां पढ़ी हैं मुख्य मुख्य, तो कौन सी वाली हमने नहीं पढ़ी वही नहीं होगी। ठीक है, चलिए सभी ने आंसर, 3 लोगों ने केवल सही आंसर दिया है। चलिए, तो ये सर्वसहा सूर्य है ही, और neko रसो रस कवि ये भी है, कबेह काचोपचर्मणीय थे बिहुला ही राज प्रकृति, ये कहा गया है सुखनाशोपदेश में। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। आप लोग जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हाँ, संजीवनी करके हैं, और जीवातु टीका किस पर है? अ, संजीवनी और घंटापद, और क्या बोलते हैं, सर्वंकसा, ऐसे करके उनकी टीकाओं के नाम है। शिशुपाल पद और किरातार्जुनीयम पर भी उनकी टीकाएं हैं। ठीक है, चलिए समाप्त कर देते हैं, अभी समाप्त कर दें। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रश्न ऐसे ही बनाए जाएं तो सब लोग बहुत संख्या में आते हैं। अभी आज तो पता नहीं था किसी को, लेकिन पढ़ाया जाए तो बहुत बोरिंग लगता है। कल कौन सी बुक? कल कोशिश करते हैं, यदि दुनिया लोक की पुस्तक मिल जाएगी तो यूनिवर्सिटी में उसको पढ़ लेंगे एक बार, प्रथम उद्योग। ठीक है, बाकी कल नहीं तो परसों से कर लेंगे।